हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। जो टाइटल आज आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे फ्रेंड, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल्स। ऐसे सिविल इंजीनियर्स या ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे मेरे व्यूअर्स जो कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं और ख़ासकर क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस का वर्क करते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए फ्रेंड। क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम होती है उसमें पोस्ट वाइज, हायरार्की वाइज जो स्लैब्स होती हैं, जो पोस्ट होती हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फ्रेंड। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वीडियो को जरूर कंप्लीट देखना फ्रेंड, क्योंकि आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर डिटेल क्लियर हो जाएगी फ्रेंड। हायरार्की या एक स्टेप्स को हम समझे, एक पोस्ट की स्लैब को हम समझे, तो क्वालिटी कंट्रोल में सबसे ऊपर आता है मटेरियल इंजीनियर। मटेरियल इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझिए। मटेरियल इंजीनियर shall remain responsible for all quality assurance, quality control and acceptance requirements of the project and will directly report to the project manager or project head. He will regularly supervise and activities of quality control assistant, quality control engineers. जो मटेरियल इंजीनियर होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, उसकी फुल एंड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उस प्रोजेक्ट की, उस कंस्ट्रक्शन वर्क की क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। वो 100% रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है मटेरियल इंजीनियर की। कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, मटेरियल इंजीनियर की सबसे पहले ड्यूटी है कि जो भी क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है उसकी वो इन्फॉर्मेशन देगा या रिपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर को, या जो प्रोजेक्ट हेड है उसको रिपोर्ट करना होगी। और उसके नीचे जो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर होता है, या इसे हम क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट भी बोलते हैं, असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर ही बोलते हैं, उसके वर्क को सुपरवाइज करना, उसके वर्क को देखना है कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड मटेरियल इंजीनियर के वर्क को। नंबर 1 है, मटेरियल इंजीनियर विल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी असिस्टेंस टू द कंस्ट्रक्शन टीम विथ रेफरेंस टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रॉ मैन्युफैक्चर्ड मिक्स्ड मटेरियल यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, preparation of quality assurance plan, providing inputs to project manager for preparation of work methodology, setting up of field laboratories, calibration of equipments, preparation of job mix formulas for flexible payment and concrete mix design, to maintain an effective documentation system for quality assurance, quality control throughout the project. मटेरियल इंजीनियर का जो मेन पर्पस होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में रखने का, वो ये होता है कि उसके पास में जो टीम होती है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल अपने आप में एक बहुत ही वास्ट फील्ड होती है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट तभी सरवाइव कर पाएगा जब उसमें क्वालिटी कंट्रोल की जो वर्कमैनशिप है वो प्रॉपर की हुई है। 100% प्रॉपर वर्कमैनशिप जब तक क्वालिटी कंट्रोल में नहीं होगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रोजेक्ट ड्यूरेबल नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए मटेरियल इंजीनियर की ड्यूटी है कि उसकी जो भी कंस्ट्रक्शन टीम है उसको सुपरवाइज करें, उसको क्वालिटी एश्योरेंस के जो पॉइंट्स है वो उन टीम को बताए। ये मटेरियल इंजीनियर की लायबिलिटी होती है। प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, क्वालिटी जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप एज्यूम कीजिए आपका WMM का वर्क कर रहे हैं आप, तो WMM के वर्क में क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्वालिटी टेस्ट करने हैं, क्या टेस्टिंग करनी है, या क्या आपको प्लान्स बनाना है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, ये मटेरियल इंजीनियर का काम होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को असिस्ट करना है वर्क मेथडोलॉजी को प्रिपेयर करने में, कैसे वर्क किया जाना चाहिए, सबग्रेड हुआ, WMM हुआ या GSB हुआ, उसका वर्क की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, मटेरियल की लेइंग कैसे होनी चाहिए, रोलिंग एंड कॉम्पैक्शन कैसे होनी चाहिए, इसमें असिस्ट करना है प्रोजेक्ट मैनेजर को। सेटिंग अप ऑफ फील्ड लेबोरेटरीज, फील्ड लेबोरेटरी को सेटअप करना है। आइटम वाइज या कंस्ट्रक्शन जो भी फील्ड में चल रहा है उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आपकी लैब में क्या क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ये आपको सेटअप जमाना है। आपके जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं उनका कैलिब्रेशन ड्यू डेट के पहले आपको करा लेना है।
जो रिक्वायर्ड कैलिब्रेशन है NABL से रिक्वायर्ड है या किसी भी इंटरनेशनल लैब से भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको जो कैलिब्रेशन है वो प्रॉपर कराते चलना है। जॉब मिक्स फार्मूला जैसे कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन या फ्लेक्सिबल पेमेंट में एसफाल्ट की मिक्स डिज़ाइन हमें करनी है, ये हमारा मटेरियल इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना। देखिए क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जैसे आप बिलिंग में आप मेंटेन करते हैं बिल बुक को, मेजरमेंट बुक को, उसी प्रकार से क्वालिटी कंट्रोल के जो भी टेस्टिंग करते हैं आप या जो भी रिकॉर्ड्स आपके पास होते हैं उनको इफेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके आपको रखना होगा। कुछ और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जो क्वालिटी कंट्रोल की एक्टिविटीज चल रही हैं उनको मॉनिटर करना और उनको कोऑर्डिनेट करना। सपोज कीजिए आपकी साइट पर क्यूब की कास्टिंग हो रही है। अब क्यूब की कास्टिंग तो आपका एक लेबर और सुपरवाइजर भी कर लेता है, लेकिन जो तरीका है उसका सही तरीका है क्यूब कास्ट करने का, उनकी क्योरिंग करने का, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसके लिए मटेरियल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होगा। उसको असिस्ट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। कोई भी एक्टिविटीज अगर चल रही है तो वो प्रॉपर सही तरीके से हो फील्ड पर, ये हमारा मटेरियल इंजीनियर सुपरवाइज या मॉनिटर करेगा। फ्रेंड, ensure that our tests are carried out as per relevant IS code एंड एप्लीकेबल इंटरनेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस। देखिए वो हाईवे कंस्ट्रक्शन हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, जो भी टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी या पर्टिकुलर रेफरेंस, पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन IS कोड या इंटरनेशनल कोड्स में दी हुई होती है। तो ये आपको IS कोड्स और इंटरनेशनल कोड्स की जानकारी होना चाहिए कि जो टेस्ट आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो किस कोड या किस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें करना है। Maintain the test record of all the construction material used in the project and submit them to project manager before forwarding them to the consultant। जो भी रिकॉर्ड है, टेस्ट रिकॉर्ड है या क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है या जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हो रहा है उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, उसको चेक करना है, उसको वेरीफाई करना है। इसके बाद उसको प्रोजेक्ट मैनेजर को सबमिट करना है। देखिए जब भी आप बिल पेमेंट के लिए देंगे तो बिल पेमेंट के MB के साथ आपको जो क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर है या टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो भी देना होते हैं। तो उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, लिमिट्स होती है। उन लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी या सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है। इसके बाद उसको प्रोजेक्ट मैनेजर को सबमिट कीजिए और प्रोजेक्ट मैनेजर फिर उसके बाद उसको कंसल्टेंट को सबमिट करता है। To verify the system for reporting and disposing non-conformance and corrective action request। देखिए इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, WM का मैंने कंस्ट्रक्शन किया, WM का मटेरियल है वो अप टू दी मार्क नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल में फेल हो गया है। मान लीजिए ग्रेडिंग हमारी फेल हो गई या कॉम्पेक्शन फेल हो गया, तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर मटेरियल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कन्फर्मेंस, नॉन कन्फर्मेंस है, मान लीजिए ग्रेडिंग में नॉन कन्फर्मेंस है या कॉम्पेक्शन में नॉन कन्फर्मेंस है, उस डिफेक्ट को प्रॉपर तरीके से ठीक करना, उस डिफेक्ट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। मेंटेन करने से मतलब मेरा ये है कि जो भी डिफेक्ट आपके वर्क में हुआ है उस डिफेक्ट को आपको दूर करना, उस डिफेक्ट को ठीक करना है। ये मटेरियल इंजीनियर का वर्क होता है। इसका जो सिस्टम है, देखिए मान लीजिए आपकी कोई NCR हो जाती, नॉन कन्फर्मेशन हो जाता है, तो आपको डिपार्टमेंट ने कंसल्टेंट एक लेटर देता है या एक शो कॉज नोटिस देता है। तो उस नोटिस को या शो का जो आपकी मिली है कंपनी को, उसको कैसे सिस्टमेटिक तरीके से उसको क्लियर कराना है, ये मटेरियल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हैव फाइनल से अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ ए मटेरियल और वर्क। मटेरियल इंजीनियर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वर्क हुआ है उसका फाइनल एक्सेप्टेंस दे। फाइनल एक्सेप्टेंस से मतलब देखिए जो भी आपके नीचे लैब टेक्नीशियन रहेंगे या असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर रहेंगे वो वर्क को चेक करेंगे, क्वालिटी को टेस्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पर अथॉरिटी आपके पास है कि उस वर्क को आप एक्सेप्ट करें अथवा नहीं करें। तो ये मटेरियल इंजीनियर को यहाँ पर ये चेक करना है कि जो वर्क है उसका फाइनल एक्सेप्टेंस वो दे अथवा नहीं दे। टू परफॉर्म इंटरनल क्वालिटी ऑडिट ऑन साइट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल प्रोसीजर। परफॉर्म करना है इंटरनल क्वालिटी ऑडिट ऑन साइट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल प्रोसीजर। जो भी वर्क हुआ है, ठीक है, उस वर्क को देखिए आपके साथ, आपके नीचे जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके साथ में जो
टीम है क्वालिटी कंट्रोल की, उस क्वालिटी कंट्रोल उन्होंने किस प्रकार से किया है। तो आपको पीरियडिकली क्या करना है, आपको ऑडिट भी करते हुए चलना है कि जो क्वालिटी कंट्रोल का वर्क हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एडवाइजिंग ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंस्पेक्शन एंड रिपेयर्स, क्या मतलब है इसका समझिए। ना सिर्फ रोड के कंस्ट्रक्शन बल्कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी मटेरियल इंजीनियर को असिस्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन और इंस्पेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लानिंग है और इंस्पेक्शन है उसको असिस्ट करना है, एडवाइज करना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी। लाइजनिंग विद सप्लायर्स, कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट स्टाफ, जो सप्लायर होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, ये जो मैन्युफैक्चर है, मटेरियल का जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मान लीजिए सीमेंट का कोई सीमेंट का मैन्युफैक्चरर है, स्टील का मैन्युफैक्चरर है, डेवलपमेंट स्टाफ है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनके साथ बातचीत करना है, उनको समझाना है। मान लीजिए हमें कोई मटेरियल चाहिए, समझ लीजिए एग्जांपल के लिए आपको डीएलसी का मटेरियल चाहिए, डीएलसी का आप मटेरियल प्लांट से मंगाना चाहते हैं, तो उसका जो सप्लायर है उसको आप क्या बताएंगे कि भाई हमें डीएलसी में सीमेंट कंटेंट है, मिनिमम 140 kg पर क्यूबिक मीटर चाहिए है, उसका स्लम्प है वो 0 स्लम्प रहेगा, एग्रीगेट का ग्रेडिंग ये रहेगा। तो ये आपको कम्युनिकेट करना है अपने जो सप्लायर्स हैं, कस्टमर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको ये कम्युनिकेट आपको करना होगा। मटेरियल इंजीनियर के बाद आता है असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर। असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर के बारे में पहले हम थोड़ा समझते हैं। क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट या क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर quality control. He will report to the material engineer. He will supervise the activities of the lab technician. Besides, he will carry out the following activities himself. क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट या क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर या असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी कंट्रोल के जो वर्क है उसके क्वालिटी कंट्रोल के लिए। क्योंकि ये जो हमारा मटेरियल इंजीनियर होता है वो इतने सारे, क्योंकि मटेरियल इंजीनियर पूरे प्रोजेक्ट में एक ही रहता है, उसके नीचे रहते हैं असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट अगर सिर्फ एक मटेरियल इंजीनियर के भरोसे पे छोड़ देंगे तो क्वालिटी कंट्रोल की जो गारंटी है वो संदेह के घेरे में आ जाती है। इसलिए असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर को भी रिस्पॉन्सिबल बनाएगा यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के लिए। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर या असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर जो रिपोर्ट करेगा वो मटेरियल इंजीनियर को रिपोर्ट करना है, और उसको नीचे जो लैब टेक्नीशियन दिए हुए हैं उनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करना है। इनके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज उसको खुद भी करनी है, जैसे असिस्टिंग मटेरियल इंजीनियर इन सेटिंग अप द फील्ड लेबोरेटरी, जो फील्ड लेबोरेटरी है उसके सेटअप में असिस्ट करना है मटेरियल इंजीनियर को। असिस्टिंग डे टू डे सुपरविजन ऑफ वर्क ऑफ लैब टेक्नीशियन, जो डे टू डे वर्क हो रहा है, लैब टेक्नीशियन जो काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट, उसके जो रिकॉर्ड है वो असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर को रखना होता है। इंश्योरिंग प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ आर लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स का कैलिब्रेशन इंश्योर करना है कि टाइम टू टाइम जो कैलिब्रेशन है प्रॉपर तरीके से होता रहे। प्रिपेयरिंग ऑफ जॉब मिक्स फार्मूला फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन, कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन और जॉब मिक्स फार्मूला भी उसको प्रिपेयर करने होते हैं। कंडक्टिंग लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट ऑन रैंडम बेसिस, देखिए जो लैब टेक्नीशियन है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टेस्ट करेंगे, और जो असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर है उसको रैंडमली टेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट हमें फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें 4 टेस्ट करना है, तो एएमई की वहाँ ड्यूटी है कि 4 में से 1 टेस्ट स्वयं करें, ठीक है, यानी रैंडमली बेसिस पे उसको टेस्ट करना है। कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम टेस्ट ऑब्जर्वेशन कैरिड आउट बाय लैब टेक्नीशियन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, जो टेस्ट रिजल्ट लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर के पास में लाते हैं उनको कैलकुलेट करना है, उनकी कैलकुलेशन चेक करनी है, उनको ऑब्जर्वेशन करना है, एनालिसिस करना है, और अगर उसमें कुछ गलती है तो कुछ उसमें उसके खुद के पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने हैं, इंटरप्रिटेशन उसमें करनी होती है। मेंटेनिंग रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, साइट के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड हैं उनको मेंटेन करना है। सिलेक्शन ऑफ बोरो एरिया, जो सॉइल
हमें यूज में आनी है या जो मटेरियल यूज में आनी है, तो उनके लिए खदान हम कहाँ से सेलेक्ट करना है, बोरो एरिया कहाँ से सेलेक्ट करना है, ये असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर की ड्यूटी होती है। पीरियोडिकल चेकिंग ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ WMM प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट एंड बेचिंग प्लांट। जो WMM के प्लांट हैं, हॉट मिक्स प्लांट हैं या बेचिंग प्लांट्स हैं, उनको पीरियोडिकली यानी रैंडमली जाके आपको चेक करना होता है। उनका जो कैलिब्रेशन है वो चेक करते हुए आपको रैंडमली आपको चेक करने चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ समरी टेस्ट रिजल्ट फॉर मंथली, प्रिपरेशन ऑफ समरी टेस्ट रिजल्ट फॉर मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। देखिए क्या होगा, आपने मंथली या जो भी वीकली आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी आपको क्या समरी भी बनाना होती है। समरी से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई PQC का पेमेंट हुआ, 300 मीटर मैंने PQC पेमेंट किया और उसमें लगभग मैंने 500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वहाँ पे मैंने कंज्यूम कर ली है। अब 500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में जो एग्रीगेट है, सैंड है, सीमेंट है या जो भी एडमिक्सचर लगा हुआ है, उनके जो टेस्ट हैं, उन टेस्ट की मुझे एक समरी बनाना होगी कि वो समरी बना के मैं ये चेक करूँ कि मेरे जो टेस्ट हैं वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हैं या नहीं, एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो ये सारी जो प्रिपरेशन है समरी की, वो असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर को करना होती है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ में। अब आता है लैब टेक्नीशियन, मटेरियल असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर के नीचे होता है लैब टेक्नीशियन, जो कि AME को असिस्ट करता है या क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर को असिस्ट करता है। इसके साथ साथ कुछ उसकी पर्सनल एक्टिविटीज भी उसको करना होती हैं, जैसे सैम्पलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड प्रिपरेशन फॉर टेस्टिंग एज पर IS कोड। एज पर IS कोड जो मेथड दी हुई है, आपको मालूम होना चाहिए कि किस टेस्ट में कौन सा IS कोड फॉलो करना है। तो उस कोड के अकॉर्डिंग जो सैंपल लेना है, सैंपल का कलेक्शन करना है और उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कंडक्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट ऑन एग्रीगेट, सीमेंट, सॉइल, बिटुमेन एंड अदर मटेरियल। सैंड, सीमेंट, सॉइल के जो भी टेस्ट हैं वो आपको कंडक्ट करना होंगे और टेस्ट रिकॉर्ड जो ऑब्जर्वेशन उनको रिकॉर्ड करके अपने पास रखना है और फिर उसके बाद आपको AME को रिपोर्ट करनी है। AME आपके मटेरियल इंजीनियर को रिपोर्ट करता है। इंस्पेक्शन ऑफ बेचिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट एंड WMM प्लांट एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। जब भी WMM के प्लांट हो गया, हॉट मिक्स प्लांट हो गया, कॉन्क्रीट का बेचिंग मिक्स प्लांट हो गया, जिसमें जब भी प्रोडक्शन चलेगा तो लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी वहाँ पर रहेगी और उसको उस मटेरियल को चेक करना है, प्लांट के कैलिब्रेशन को चेक करना है और जो भी क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट होते हैं वो आपको वहाँ पर करना होंगे। कंडक्टिंग फील्ड टेस्ट एट साइट एंड रिकॉर्डिंग टेस्ट ऑब्जर्वेशन। प्लांट के साथ साथ कुछ जो फील्ड टेस्ट भी होते हैं, जैसे कॉम्पैक्शन टेस्ट हो गया, ग्रेडेशन हो गया, फील्ड पर अगर ज़रूरत पड़े लेवल टेस्ट हो गए। तो ये जो टेस्ट हैं ये भी लैब टेक्नीशियन को साथ साथ में करते हुए चलना होते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना, आप एक कमेंट का वेट मैं करूँगा फ्रेंड। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड, चलता हूँ, टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।